प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो नवीनतम पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। इस पाठ्यक्रम में कौन कौन सी पुस्तकों को शामिल किया गया है। SCERT और NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 3, संसाधन एवं विकास भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, ये कक्षा 8वीं की 3 पाठ्यपुस्तकें हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें इसमें बताया गया है कि जो पाठ शैक्षिक सत्र 2021-22 में वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2021-22 में शामिल नहीं किए गए हैं, उनकी जो अधिगम उपलब्धियां हैं, उनको जो पाठ लिए गए हैं उनमें इन पाठों की जो कॉम्पिटेंसी है वो शामिल कर ली गई है। अब सबसे पहले देखिए, हमारे अतीत भाग 3 में जो पहला पाठ है उसको छोड़ दिया गया है और इसमें पाठ 2 शामिल किया गया है। ये पाठ है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। फिर पाठ 3 लिया गया है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। पाठ 4 को शामिल नहीं किया गया है। पाठ 4 की जो कॉम्पिटेंसी है उसको पाठ 5 में समाहित कर दिया गया है। पाठ 5 क्या है? जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। फिर 6 पाठ को छोड़ दिया गया है और 7 पाठ को शामिल किया गया है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। फिर पाठ 8 को शामिल किया गया है महिलाएं, जाति एवं सुधार। फिर पाठ 9 को शामिल किया गया है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। और अंतिम पाठ 10 स्वतंत्रता के बाद इसको भी शामिल किया गया है। जो हमारे अतीत का जो पहला भाग है या पहली पुस्तक है, इसमें से 25 अंकों का पेपर आएगा या 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर पुस्तक 2 है संसाधन एवं विकास भूगोल। इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पाठ है संसाधन, उसको शामिल किया है। दूसरा जो अध्याय है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्यजीव, उसको शामिल किया गया है। फिर इसमें 3 अध्याय है उसको छोड़ दिया गया है और 4 अध्याय को शामिल किया गया है कृषि या एग्रीकल्चर। अध्याय 5 को शामिल किया गया है उद्योग। इस तरह ये पुस्तक है, ये भी 25 अंकों की होगी और इस पुस्तक से 25 अंकों के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। अंतिम जो भाग है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 जो पुस्तक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ शामिल किए गए हैं, वार्षिक परीक्षा है उसमें अध्याय 1 भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको शामिल किया गया है। अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ, इस अध्याय को भी शामिल किया गया है। अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए, ये टॉपिक भी शामिल किया गया है। यहाँ अध्याय 4
को छोड़ दिया गया है और उसकी जो कॉम्पिटेंसी है अध्याय 5 में समाहित कर दी गई है। फिर अध्याय 6 को छोड़ दिया गया है। फिर अध्याय 7 हास्यकरण की समझ को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अध्याय 8 हास्यकरण से निपटना को शामिल किया गया है और अध्याय 9 जन सुविधाएं टॉपिक या विषय को शामिल किया है। और इस तरह यह पुस्तक भी 25 अंकों की होगी या इस पुस्तक से भी 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मानचित्र कौशल है, मैप स्किल है, उसको शामिल किया गया है। इसमें संघ, राज्य एवं उनकी राजधानियों का पता लगाने की क्षमता को जांचने के लिए 5 अंक का मैप दिया जाएगा। और सबसे अंत में जो आंतरिक मूल्यांकन का जो भाग है, ये आंतरिक मूल्यांकन अध्यापक द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह जो हमारी पहली पुस्तक है वो 25 अंकों की होगी, जो दूसरी पुस्तक है वो भी 25 अंकों की होगी और तीसरी पुस्तक भी 25 अंकों की होगी। तो ये 75 अंक हो गए, 5 अंक मैप के हो गए और 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के हो गए। इस तरह हमारा वार्षिक पेपर है वो 100 अंक का होगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।